और शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पुणे रेप केस से जुड़ी हुई मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गड़े पकड़ा गया है। पुणे के शिरूर तहसील से गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। तो पुणे में जिस तरीके से ये रेप केस सामने आया, जिसके बाद काफी आक्रोश भी लोगों में देखा गया और मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस सरगर्मी के साथ कर रही थी। ऐसे में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुणे पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है और मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है। जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम दत्तात्रेय गड़े है। इसी पर आरोप है कि इसी ने ही इस रेप केस को अंजाम दिया, जिसके बाद इसकी आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी कामयाबी पुणे पुलिस के हाथ लगी है। पुणे के शिरूर तहसील से गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी सरगर्मी के साथ तलाशी की जा रही थी। तलाशी के लिए जगह जगह ऑपरेशन चलाया जा रहा था, सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके। और ऐसे में जो लोगों का गुस्सा था वो भी चरम पर पहुंचता जा रहा था इस रेप केस के बाद। लेकिन अब आखिरकार जब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो अब और बड़े खुलासे होंगे। पुलिस कोशिश करेगी इसे रिमांड पर लेने की ताकि पूछताछ की जा सके। और ऐसे में बड़ी जानकारी इस वक्त ही सबसे पहले आप तक पहुंचा दे कि मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गड़े पकड़ा गया है। पुणे रेप केस का ये आरोपी है जिसकी आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। पुणे के शिरूर तहसील से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, पुलिस को इनपुट्स मिले। इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने जब शिरूर तहसील जब पहुंची तब यहां से गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी की। दत्तात्रेय गड़े पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी पुणे रेप केस से जुड़ी हुई। पुणे रेप केस सामने आने के बाद मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले को अंजाम देने के बाद, दुष्कर्म के मामले को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार था और ऐसे में मुख्य आरोपी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला है। मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली। विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ और यह हंगामा कुछ इस कदर बढ़ा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का निलंबन तक हमने देखा। कैग की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन अब इस हंगामे में शायद और तड़का लगने वाला है, क्योंकि एक और कैग रिपोर्ट अब सामने आने वाली है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कट्टर ईमानदारी की फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली विधानसभा के 2 दिन के सत्र में अब तक 10 साल के कार्यकाल का काफी लेखा जोखा कैग फाइल के जरिए खुलने लगा है। इस पोल खोल में आज एक और नया एपिसोड जुड़ने वाला है। दिल्ली विधानसभा में आज एक और कैग रिपोर्ट पेश होगी। ये कैग रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर से जुड़ी होगी, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। मंत्रालय संबंधित कार्यक्रमों की वजह से सत्र दोपहर बाद शुरू होगा। सबसे पहले शराब नीति से लेकर 14 लंबित रिपोर्ट पेश की गई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर बवाल कर दिया और बवाल के बाद सभी 22 विधायक सदन से सस्पेंड कर दिए गए। मुझे भी खुद बोलने कहाँ दे रहे हैं, मेरा तो माइक खुद बंद कर रहे थे। देखिए, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर बेईमाना करके सरकार में तो आ गए, लेकिन इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, वादे पूरा करना नहीं है। इसी तरह से जैसे आप ये सीएजी की रिपोर्ट, झूठी सीएजी की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। बवाल गुरुवार को तब और बढ़ गया जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें घुसने नहीं दिया। इस पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और मिलने का वक्त मांगा। फिलहाल इस मुद्दे पर जंग अभी बाकी है और अब जब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पेश की जाएगी तो देखना होगा कि सदन के बाहर आम आदमी पार्टी क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ही ये बड़ी खबर है, जहां पर अधिकारियों के तबादले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। तबादले किए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया सीएम सचिव, सीएम के 2 विशेष सचिव भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वक्फ और जल बोर्ड के अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। आज से मंत्री सब विभाग संभालेंगे, यानी कि जो विभाग अलॉट किए गए हैं मंत्रीगण को, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो आज से करते हुए नजर आएंगे। अपना विभाग वो आज से संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया एक बड़ा नाम, सीएम सचिव बनाए गए हैं।
सीएम के 2 विशेष सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी कि रेखा गुप्ता जो कि सीएम है उनके 2 विशेष सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। वक्फ और जल बोर्ड के अधिकारी भी बदल दिए गए हैं। आज से मंत्री अपना विभाग संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में एक के बाद एक नई सरकार जैसे ही बनी है, यानी कि बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी है, उसके बाद एक जो परिवर्तन है, जो बदलाव हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में इन्हीं परिवर्तनों से जुड़ा हुआ, इन्हीं बदलाव से जुड़ा हुआ एक बड़ी जानकारी, कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस मधु सिंह तेवतिया सीएम सचिव बनाए गए हैं। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। रेवड़ी बांटने के चक्कर में हिमाचल की सुक्खू सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में वो बैलेंस नहीं बना पा रही है आर्थिक के तौर पर जो होना चाहिए, और यही वजह है कि अब मंदिर चलाने के लिए भी रेवड़ी बांटने वाली सरकार पैसे मांग रही है। देखिए आखिरकार हिमाचल के हाल किस तरीके से बेहाल सुक्खू सरकार ने कर दिए हैं। इस रिपोर्ट। देश में सरकार किसी चीज के लिए दान करती है, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार शायद पहली सरकार होगी जो दान लेकर सरकार चला रही है। जी हाँ, हिमाचल सरकार की नई योजना ने तो उनकी वित्तीय हालत की पोल खोल कर रख दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुख आश्रय योजना के लिए धन देने का अनुरोध किया है। ये राशि राज्य सरकार द्वारा संचालित मंदिरों से मांगी गई है। आदेश के पीछे का कारण जानकर आप और हैरान हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि मंदिर के धन को अब अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कला, भाषा और संस्कृति विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। इस आदेश के सामने आते ही बीजेपी ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए, और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब सुक्खू सरकार सवालों के घेरे में आई। इससे पहले भी कई चीजों पर टैक्स लगाने को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। और एक बार फिर सुक्खू सरकार ने साबित कर दिया है कि रेवड़ी बांटोगे तो सरकार भगवान भरोसे ही चलानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं, हिंदी भाषा को लेकर भी सियासत हो रही है। जी हां, हिंदी भाषा को लेकर बीते दिनों जो सियासत शुरू हुई वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा ये और बढ़ती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में हिंदी हार्टलैंड को लेकर एक बार फिर से विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, कैसे इस पूरे विवाद के सियासत की शुरुआत हुई और ये कैसे सियासी तड़का इसमें लगातार देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए और समझिए। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर